महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत। अपने जो बीए पार्ट थर्ड उसमें जो पेपर अपना सेकंड पेपर है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, उसमें अपने जो रिसोर्सेज हैं यानी पावर रिसोर्सेज ऊर्जा के संसाधन, उसके बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें अपने जो कल जैसे अपना था कोयला था, कोयला संसाधन था, तो ये कोयला क्या है, ये भी पावर शक्ति यानी जो ऊर्जा है, ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। तो ये किससे प्राप्त हो रहा था अपने को कोयला, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना से प्राप्त हो रहा था। अब जो नेक्स्ट है अपना आज का जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम है। अब पेट्रोलियम ये भी क्या है, एक पृथ्वी के आंतरिक संरचना से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, तेलीय पदार्थ है, और ये क्या है, ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है वर्तमान में। यानी इसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है वो सर्वाधिक मानी जाती है। तो पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रोलियम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पेट्रो, जिसका अर्थ है पेट्रो, जिसका अर्थ है चट्टान। तथा ओलियम, जिसका अर्थ है तेल आधारित पेट्रोल। तेल अर्थात पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पृथ्वी की चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल है। पेट्रोलियम पृथ्वी की चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल है। इसलिए इसे खनिज तेल भी कहा जाता है। इसलिए इसे खनिज तेल भी कहा जाता है। यानी स्पष्ट है कि पेट्रोलियम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पेट्रो, जिसका अर्थ होता है चट्टान, यानी पेट्रो का अर्थ क्या हुआ, चट्टान, तथा ओलियम, ओलियम का अर्थ है तेल अर्थात पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम पृथ्वी की चट्टानों से प्राप्त होने वाला एक तेल है, इसलिए इसे खनिज तेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? खनिज तेल के नाम से भी जाना जाता है। विद्वानों का विचार है
यानी भूगोलवेत्ता मानो चाहे विद्वान मानो चाहे साइंटिस्ट मानो, तो विद्वानों का विचार है कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति जैव वनस्पति तथा जीव जंतु से हुई है। यानी जो लॉजिकल पॉइंट है वो लॉजिकल पॉइंट ये जानकारी देता है, यानी विद्वानों का कथन है, विद्वान ये मानते हैं कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति जैव वनस्पति तथा जीव जंतु से हुई है। यानी कहने का मतलब, यानी सबसे पहले यानी जो आज थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल के पहले इस जगह क्या था? टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। अपने भूगोल की भाषा में बात कर रहे हैं तो भूगोल की भाषा में यानी भौगोलिक तथ्यों के आधार पर जहाँ पर वर्तमान में थार का मरुस्थल था, इस थार के मरुस्थल के नीचे पहले टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर में उथल पुथल होने की वजह से वहाँ पर जितने भी वनस्पतिक जीव जंतु आदि उसके नीचे दबे रहे। दबे होने के पश्चात आज अपने को जैसे ये बाड़मेर है, जैसलमेर है, इसमें जितने भी तेल के संकेत मिले हैं, यानी खनिज तेल के अपने को संकेत मिले हैं, कच्चा तेल मिला है अपने को, वो इसी का एक प्रमाण है। किसका? जो टेथिस सागर का। क्योंकि इससे पहले यहाँ क्या बता रहे हैं? टेथिस सागर बता रहे हैं। तो टेथिस सागर में वहाँ जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी जीवाश्म पदार्थ थे, वो जीवाश्म पदार्थ सड़ गल कर उसकी जो वाष्प शक्ति है उसके माध्यम से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? आज पेट्रोल प्राप्त हो रहा है, यानी खनिज तेल प्राप्त हो रहा है। तो एक खनिज तेल, विद्वानों का मानना भी यही है कि जो खनिज तेल है ये औषधि चट्टानों में, अब औषधि चट्टान जहाँ पर औषध नाम आ जाता है, औषध नाम आते ही ये स्पष्ट हो जाता है, एक अलग से इंद्रजाल बन जाता है कि औषध का मतलब वहाँ उससे पहले क्या था? कोई ना कोई वनस्पति थी या जीव जंतु थे। अब वनस्पति तथा जीव जंतुओं के जितने भी फॉसिल्स, जितने भी अवशेष पदार्थ प्राप्त हुए हैं, उस क्षेत्र में हमेशा क्या मिला है? खनिज तेल मिला है। और वो क्षेत्र पहले से क्या था? यानी बहुत विकसित क्षेत्र माना जाता था। इसलिए विद्वानों का विचार है कि पेट्रोल की उत्पत्ति जैव वनस्पति तथा जीव जंतु से हुई है। इससे ये लॉजिकल तर्क है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पेट्रोलियम की उत्पत्ति जैव वनस्पति तथा जीव जंतु से हुई है। करोड़ों की संख्या में जो जीव जंतु महासागर में रहते थे, पहले किसमें? महासागर में विचरण करते रहते थे, और वो कई हलचल के कारण जैसे ज्वार भाटा आ गया, सुनामी आ गई, चक्रवात आ गया, उसके कारण वो समुद्र के जीव जंतु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और मरने के पश्चात वो किसमें? तलछट के कारण उसमें जमा हो गए, और जमा हो तथा ताप व दाब के कारण, ताप तथा दाब में निरंतर वृद्धि के कारण जीव जंतुओं की चर्बी का आंशिक आसवन विधि के कारण आसवन हुआ तथा तेल और गैस की उत्पत्ति हुई। यानी आपको समझ में आ रही है स्पष्ट? कहने का मतलब जितने भी महासागर हैं उन महासागरों में क्या है? जीव जंतु पाए जाते हैं। अब वो जीव जंतु क्या है कि महासागर में जैसे चक्रवात आ गया, ज्वार भाटा आ गया, कोई सुनामी आ गई, अब उस सुनामी की वजह से वो जीव जंतु क्या हो गए? नष्ट हो गए, और काफी समय तक उस समुद्र के तल में पड़े रहने के पश्चात वो गल गए। गलने के पश्चात उसमें आसवन विधि यानी ताप व दाब के माध्यम से उससे क्या अपने को क्या प्राप्त हुआ? खनिज तेल यानी तरल पदार्थ प्राप्त हो रहा है। वो तरल पदार्थ ही क्या है? पेट्रोलियम है। इसलिए इसमें पेट्रोल की उत्पत्ति में महासागरों का भी क्या है? वर्चस्व रहा है। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि इस प्रकार के पेट्रोलियम केवल परतदार चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितने भी परतदार चट्टानें हैं जो औषध, जैसे अब परतदार चट्टानें कौन सी है? औषधि चट्टानें क्या है? परतदार चट्टानें जो औषधि चट्टानें हैं, ये औषधि कैसी है? परतदार। इनमें क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। परत क्यों पाई जा रही है? क्योंकि इसमें अवशेष फॉसिल्स के अवशेष पाए जा रहे हैं। इस फॉसिल्स की वजह से यहाँ पर क्या पाया जा रहा है?
परत पाई जाती है, परतदार चट्टानों में इसका क्या पाया जा रहा है, यानी पेट्रोल पाया जा रहा है। पेट्रोल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, यानी जितने भी यानी पेट्रोल पदार्थ हैं, पेट्रोल पदार्थों के साथ में यानी प्राकृतिक गैस का भी क्या हुआ है, प्रादुर्भाव, यानी प्राकृतिक गैस भी इसके साथ साथ में अपने को क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो अपने को ये चीज भी मिल रही है। अब इसमें पेट्रोलियम का उपयोग, यानी अपने देखते हैं इसका उपयोग, पेट्रोल का उपयोग देखते हैं। तो उपयोग के बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो उपयोग में सबसे पहले देखते हैं कि भारत को पेट्रोलियम का ज्ञान प्रारंभ से था, यानी जो आरंभिक काल था, उस आरंभिक काल में भी पेट्रोल का मनुष्य को पता था और इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर सन 1860 के बाद ही शुरू हुआ, यानी 1860 के बाद से 1860 के बाद पेट्रोलियम का यानी पेट्रोल का प्रयोग हुआ, यानी 1860 के बाद पेट्रोल का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। अब इस 1860 के बाद ही तब मनुष्य ने पेट्रोल से प्रकाश, ताप तथा शक्ति, तब मनुष्य ने प्रकाश, ताप और शक्ति प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। प्रकाश, ताप तथा शक्ति को प्रारंभ कर दिया था। और पेट्रोल जब कुओं से निकाला जाता है तो उसमें यानी मान के चलो अपने जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, भाग्यम है, मंगला है, सरस्वती है, ऐश्वर्या है, ये जितने भी तेल के कुएं हैं, इन तेल के कुओं से पेट्रोल जब कुओं से निकाला जाता है तो उसमें कई अशुद्धियां होती हैं और अतः इनका प्रयोग करने से पहले इसे शोधनशाला में, यानी शोधनशाला में इसका क्या किया जाता है, शोध किया जाता है, इसको परिष्कृत किया जाता है, यानी इसको शुद्ध किया जाता है। यानी जब ये कच्चा पदार्थ निकलता है, कच्चा तेल निकलता है तो ये उपयोग लायक नहीं होता है, इसको शोधनशाला में भेजा जाता है। शोधनशाला में इसको परिष्कृत करके, इसको शुद्ध करके फिर इसको मार्केट में भेजा जाता है। तो सबसे पहले शुद्ध करते समय 5000 से भी अधिक वस्तुएं बनती हैं, यानी इससे जब ये कच्चा तेल प्राप्त होता है तो उसके बाद में इससे 5000 से अधिक वस्तुएं बनती हैं, जिसमें शुद्ध पेट्रोल, जैसे शुद्ध पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन के बाद में मिट्टी का तेल, ग्रीस, तथा अन्य चिकनाई युक्त पदार्थ इन्हीं से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब जब कच्चा तेल निकाला जाता है, कच्चा पदार्थ निकाला जाता है, तो कच्चा पदार्थ निकलता है तो उससे के बाद में उससे जो अन्य पदार्थ बनते हैं वो कम से कम 50-500 प्रकार के पदार्थ बनाए जा सकते हैं, किससे, पेट्रोल से। अब उसमें
क्या क्या होता है कच्चे तेल में? शुद्ध पेट्रोल होता है, डीजल होता है, गैसोलीन होता है, मिट्टी का तेल होता है, ग्रीस तथा अन्य चिकनाई युक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब ये अपने को प्राप्त हो रहे हैं। अब जो इस प्रकार पेट्रोल का प्रयोग उद्योगों में शक्ति का साधन, यानी जो उद्योग है उन उद्योगों में शक्ति का साधन तथा कच्चे माल के अतिरिक्त मशीनों को चिकना करने के लिए भी किया जाता है। भारत में खनिज तेल की खोज, अब अपने चर्चा करते हैं कि जो अपना भारत है, इस भारत में खनिज तेल की खोज कब हुई? तो भारत में खनिज तेल की खोज खनिज तेल की खोज जो भारत में, अब इस खनिज तेल की खोज, भारत में खनिज तेल की खोज, तो भारत में तेल की प्राप्ति सबसे पहले ऊपरी असम के भारत में सबसे पहले खनिज तेल की खोज ऊपरी असम में भारत में तेल की प्राप्ति सबसे पहले ऊपरी असम में माकुम क्षेत्र में सन 1867 में, माकुम क्षेत्र में 1867 में हुई, जो 36 मीटर कुआं खोदा गया था, मीटर कुआं खोदा गया था। यानी सबसे पहले अपने भारत में यानी खनिज तेल की जो खोज हुई, वो सबसे पहले खनिज तेल की खोज करने वाला असम राज्य था। इस असम राज्य में एक माकुम जगह है, माकुम क्षेत्र है। उस माकुम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में 36 मीटर का एक कुआं का खदान किया गया था। उस कुएं के खदान से अपने को क्या प्राप्त हुआ था? खनिज तेल प्राप्त हुआ था। और उसी 1867 के बाद में लगातार उसमें क्या किया जा रहा है, यानी नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और खुदाई की जा रही है और अपने को खनिज तेल लगातार मिलता या प्राप्त होता जा रहा है। अब इसमें जो खनिज तेल प्राय औषधि चट्टानों में पाया जाता है, यानी ये आप अपने स्पष्ट कर चुके हैं कि जो खनिज तेल है वो औषधि चट्टानों में प्राप्त होता है, औषधि चट्टानों में प्राप्त हो रहा है। तो औषधि चट्टानें हैं, ये औषधि चट्टानें महाद्वीपीय जो मगन तट है, जो सागर तल में से महाद्वीपीय मगन तट है। इस महाद्वीपीय मगन तट के है जो सागर तल से 200 मीटर, जो सागर तल से 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। गहराई तक पाया जाता है। अब ये
200 मीटर की गहराई तक पाया जा रहा है। तो इसमें शेष उत्तरी तथा तटीय मैदान भाग में भी विस्तृत है। शेष उत्तरी तथा तटीय भाग भी विस्तृत है। इस तटीय भाग में जो तेल घाटी परतों वाले 13 महत्वपूर्ण बेसिन है। इसमें तेल घाटी 13 परतों वाले क्वेज प्राप्त हुए। इन जो 13 महत्वपूर्ण जो बेसिन हैं, जिन्हें 3 वर्गों में रखा गया है, जो 3 वर्ग हैं इनको 3 महत्वपूर्ण वर्गों में रखा गया है। इनको 3 महत्वपूर्ण वर्गों में रखा गया है। ये 3 महत्वपूर्ण वर्ग हैं। कैम्ब्रियन बेसिन, ऊपरी असम पहला है, कैम्ब्रियन बेसिन दूसरा है। कैम्ब्रियन बेसिन के बाद में जो दूसरा है वो है ऊपरी असम। ऊपरी असम। और जो तीसरा है वो थर्ड पॉइंट है अपतटीय बेसिन। अपतटीय बेसिन यानी कहने का मतलब ये 3 क्षेत्र हैं। ये 3 क्षेत्र पहला है कैम्ब्रियन बेसिन, ऊपरी असम और अपतटीय क्षेत्र। ये तीनों से क्या हो रहा है, अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, यानी कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है। इन कच्चे तेल प्राप्त होने से अब तेल का उत्पादन देख लेते हैं अपने। तो तेल का उत्पादन सबसे पहले अपने बात करते हैं तेल के उत्पादन में। ये मुख्य रूप से सबसे पहले असम राज्य में जो माकुम क्षेत्र है, उस माकुम क्षेत्र से इसके अपने को क्या मिले और फिर उसकी क्या की गई, खुदाई की गई। तेल का उत्पादन यानी कच्चे तेल का उत्पादन। तो कच्चे तेल का उत्पादन में अपने को जैसे असम के तेल क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है। इसको पहला है असम के तेल क्षेत्र, दूसरा है गुजरात के तेल क्षेत्र, गुजरात के तेल क्षेत्र, थर्ड है अरब सागर के तेल क्षेत्र। यानी ये 3 क्षेत्र हैं, असम के तेल क्षेत्र, गुजरात के तेल क्षेत्र और अरब सागर के तेल क्षेत्र। अब ये जो तीनों क्षेत्र हैं, ये तीनों क्षेत्र मुख्य रूप से जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत, ये लोकेशन है, इस प्रायद्वीपीय भाग में ही पाया जाता है। यहाँ कौन सा हो गया, ये गुजरात, ये कौन सा, ये गुजरात, ये कौन सा हो गया, ये असम, ये कौन सा हो गया, इसके बाद में अरब सागर, ये हो गया ये अरब सागर। तो मुख्य रूप से ये 3 भागों में जो भारतीय प्रायद्वीप है, इस भारतीय प्रायद्वीप का तात्पर्य जानते हो, प्रायद्वीप का अर्थ समझते हो?
प्रायद्वीप का अर्थ सीधा सा यही है कि जिस क्षेत्र के 3 ओर पानी भरा हुआ होता है, यानी वो क्षेत्र जिसके 3 तरफ पानी भरा हुआ होता है, उस क्षेत्र को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी स्पष्ट है, यानी वो क्षेत्र जिसके तीनों तरफ यानी 3 तरफ यानी 3 साइडों में यदि पानी भरा हुआ होता है तो वो प्रायद्वीप है। तो ये भारत की ये कौन सी स्थिति हो गई, ये प्रायद्वीप के भारत हो गया। तो यहाँ ये गुजरात हो गया, ये असम वाला पार्ट हो गया और ये अरब सागर वाला पार्ट। तो इस क्षेत्र में यहाँ यानी समुद्र तट है, धरातल का क्षेत्र है, ये कौन सा है, ये धरातलीय क्षेत्र है। और ये कौन सा हो गया, समुद्री तल है। तो समुद्र का तल तथा धरातलीय क्षेत्र का जो मिलन क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या पाया जा रहा है, यानी खनिज तेल पाया जा रहा है। तो जिस तरह में यानी गुजरात की सीमा किससे लगी हुई है, यानी अरब सागर से लगी हुई है, असम की लगी हुई है। तो ये जो जितना भी पार्ट है यानी समुद्र तथा धरातलीय क्षेत्र के जो मिलन स्थल है, उस जगह क्या पाया जा रहा है, खनिज तेल पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी महासागर का जो तलजटीय भाग है, वो तलजटीय भाग उसमें जमा हो रहा है और जमा होने के कारण उसमें अपने को प्राप्त हो रहा है। अपने बात करते हैं यहाँ पे असम के तेल क्षेत्र, यानी मुख्य रूप से पहले इसकी बात करते हैं असम के तेल क्षेत्र। तो असम के तेल क्षेत्र की बात करने से अपने यानी सबसे पहले असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सत्य है। असम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है, यानी असम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है, वास्तव में है। तो भारत के सबसे पहले के माकूम तेल क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ। तो भारत में सबसे पहले असम में जो माकूम क्षेत्र है, जो माकूम क्षेत्र से तेल प्राप्त हुआ था, यानी इस माकूम क्षेत्र से तेल प्राप्त हुआ था, जो 1990-91 में असम से लगभग 58 लाख टन तेल प्राप्त किया गया। जो 1990-91 में असम से लगभग 58 लाख तेल प्राप्त किया गया। जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 8% था। जो भारत के तेल उत्पादन का लगभग 8% था। कितना था? 8% था। असम के तेल उत्पादक क्षेत्र इस राज्य के उत्तरी पूर्वी किनारे से असम के तेल उत्पादक क्षेत्र इस राज्य के उत्तरी पूर्वी किनारों के उत्तरी पूर्वी किनारों के
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा घाटी के पूर्वी किनारे तक, ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा घाटी के उत्तरी किनारों तक, उत्तरी किनारों तक लगभग 320 किलोमीटर लंबी पट्टी मिलती है, लगभग 320 किलोमीटर लंबी पट्टी मिलती है, लंबी पट्टी मिलती है। यहाँ का तेल जो डिगबोई, यहाँ का तेल जो डिगबोई, नूनमती, नूनमती, बरौनी तथा बोगाईगांव, बरौनी तथा बोगाईगांव तेल शोधनशालाओं में साफ किया जाता है, तेल शोधनशालाओं में साफ किया जाता है। अब जो ये असम क्षेत्र है, इस असम क्षेत्र में जो मूलभूत जो वो है यानी तेल उत्पादन केंद्र हैं, उसमें पहला है डिगबोई, फर्स्ट है डिगबोई, दूसरा है सूरमा घाटी, सूरमा घाटी, तीसरा है नाहरकटिया, नाहरकटिया, वह फोर्थ है हुंगरीजन, हुंगरीजन मोरेन, हुंगरीजन मोरेन, वह लास्ट है शिवसा, पांचवा है शिवसा। तो जो असम का जो तेल क्षेत्र है, यानी इसको मुख्य जो भारत में है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, पहला असम का तेल क्षेत्र, दूसरा गुजरात का तेल क्षेत्र और तीसरा अरब सागर का तेल क्षेत्र। अब जो असम का सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है असम वाला क्षेत्र, क्योंकि जो भारत में सबसे पहले असम राज्य में जो माकुम क्षेत्र है, इस माकुम क्षेत्र से तेल की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। तो 1990-91 में असम लगभग 58 लाख टन कच्चे तेल प्राप्त किया, जो भारत में तेल का उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था, 8%। लेकिन ये 8% होने की वजह से भी यहाँ क्या है, खपत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ क्या है, इसकी पूर्ति नहीं हो पाती और वो कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। लेकिन असम के तेल का उत्पादक क्षेत्र इस राज्य के उत्तरी पूर्वी किनारे के जो ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा घाटी है, उस ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा घाटी के उत्तरी किनारे तक लगभग 332 किलोमीटर लंबी पट्टी मिलती है। और यहाँ का तेल जो डिगबोई है, नूनमती है, बरौनी है, बोगाई है, तेल शोधनशालाओं में जाके क्या होता है, शुद्ध होता है। और जो मेन जो असम के जो तेल उत्पादक केंद्र है, जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है डिगबोई, सूरमा घाटी, नाहरकटिया व हुंगरीजन मोरेन। और इसके बाद में शिवसागर, ये 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अपने भारत का सर्वाधिक कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। यानी ये 5 क्षेत्र ऐसे हैं
जहाँ पर भारत का सर्वाधिक कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद में जो अपना सेकंड है गुजरात के तेल क्षेत्र, इसको अपने नेक्स्ट यानी इसके बाद में जो क्लास होगी उसमें करेंगे। धन्यवाद।